हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो आज के इस लेक्चर नंबर 15 में आपका स्वागत है। गणित शिक्षण चतुर्थ प्रश्न पत्र में हम लोग इसके पहले प्रश्न जो भी पढ़े थे उसका लिंक दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम में जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने क्लासमेट प्रशिक्षुओं को चैनल को शेयर करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं वो अपने फर्स्ट सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं को भी शेयर कर देंगे और अपने क्लासमेट्स को भी शेयर कर देंगे। प्रश्न नंबर 32, एक्स प्लस फोर वाई का क्यूब माइनस एक्स माइनस फोर वाई का होल क्यूब को सरल कीजिए। अब इसको सरल करना है। देखिए, तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला याद रहेगा, तभी आप ये सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी। ये क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है। जब आपको ये फार्मूला पता होगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, एक्स को मान लीजिए ए, फोर वाई को मान लीजिए बी। देखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब बन गया। तो वैसे ही अब इसका देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि फोर वाई का होल क्यूब प्लस 3a इंटू बी। देखिए, ए इंटू बी क्या हो गया? एक्स इंटू फोर वाई। और दूसरे क्वेश्चन में क्या हो गया? ए प्लस बी, यानी कि ये ए है और ये बी है, तो एक्स प्लस फोर वाई हो गया। अब इसको सिंपली गणितीय भाषा में सरलीकरण कर दीजिए। तो एक्स का ये देखिए होल क्यूब है ना, तो एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस 4 चौके 16 चौका 64, तो 64 वाई क्यूब अब प्लस 3 चौके 12 एक्स वाई और एक्स प्लस फोर वाई। तो एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब प्लस, अब देखिए इसका गुणा करिए, एक बार इसमें एक बार इसमें, तो 12 एक्स स्क्वायर वाई हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक्स कोष्टक के अंदर है तो दो घात हो गया। और फिर 12 चौके 48 एक्स हो गया और वाई दो है तो वाई हमने दो लिख दिया, वाई स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस, अब देखिए अब बराबर इसके पास रखिए। देखिए 3 घात है, उसके बाद एक्स के 2 घात वाला रख दिए, उसके बाद हम वाई का 2 घात रख दिए, उसके बाद वाई का 3 घात रख लिए। तो एक्स के घातांकों को बढ़ते क्रम में रखने पर हम लोग अब एक्स के घातांकों के बढ़ते क्रम में रखेंगे। देखिए हो गया ना। अब देखिए, या तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे ही सॉल्व करिए, दोनों को साथ ही ऐसे सॉल्व करते हुए चलिए ऐसे ऐसे, या तो एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए, एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए। अब अंत में आके क्या करिए, इन दोनों मानों को घटा करके आंसर ला दीजिए। तो हम लोग देखिए एक्स माइनस फोर वाई होल क्यूब सॉल्व करेंगे, तो अब ये किस पे बैठेगा? ए माइनस बी का होल क्यूब पे। तो इसका फार्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो एक क्यूब देखिए एक्स क्यूब माइनस फोर वाई का होल क्यूब माइनस 3, एक जगह एक्स बी की जगह फोर वाई और ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस फोर वाई उसके जगह पे। तो एक्स क्यूब माइनस 4 चौको देखिए 4 वाई गुड़े 4 वाई गुड़े 4 वाई, तो क्या जाए 4 चौको 16 चौके 64 और वाई 3 है तो वाई पे 3 घात, तो 64 वाई क्यूब हो गया माइनस 3 चौके 12 और एक्स गुड़े वाई हो गया और एक्स माइनस फोर वाई हो गया। तो एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब माइनस, अब देखिए 12 एक्स वाई गुणा करेंगे 12 एक्स स्क्वायर वाई, और फिर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया है, 12 चौके 48 एक्स वाई स्क्वायर हो गया है। उसकी जगह देखिए एक्स क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 48 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 64 एक्स वाई क्यूब, एक्स के घातांकों को घटते क्रम में रखने पर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, अभी इसको हम लोग घटा लेंगे, दोनों का मान निकाल लिया हमने। देखिए दो जगह पर निकाला है मान हमने। देखिए एक्स माइनस फोर वाई का होल क्यूब देखिए अब दिया है, इसका मान निकाल लिए, और एक्स प्लस फोर वाई का होल क्यूब मान दिए तो इसका मान निकाल लीजिए। तो अब इसको और ये इसको हम लोग क्या करेंगे, इनके जगह रख करके घटा देंगे, क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह है। तो देखिए ऊपर ज्ञात किए गए एक्स प्लस फोर वाई क्यूब और एक्स माइनस फोर वाई क्यूब के मानों का प्रयोग करने पर हमें प्राप्त होता है ये एक्स प्लस फोर वाई का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस फोर वाई का होल क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस 12 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 48 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 64 वाई क्यूब माइनस, अब घटाएंगे, जब घटाएंगे तो देखिए कोष्टक लगा देंगे, ताकि जब ये माइनस के अंदर कोष्टक हटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस 12 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 48 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 64 वाई क्यूब, और फिर माइनस देखिए माइनस एक्स क्यूब, इसके बाद प्लस 12 एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस हो गया, और फिर यहाँ पे देखिए माइनस हो गया 48 एक्स वाई स्क्वायर
और यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस हो गया 64y क्यूब। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब कट गया, 12x² y, नहीं नहीं ये नहीं कटेगा। देखिए एक्स क्यूब कट गया क्योंकि तीन घात वाले अपोजिट चिन्ह है। और देखिए 48xy² प्लस में है और 48xy² माइनस में है, यानी कि घटा देंगे तो जीरो हो जाएगा, तो काट देंगे। 64y क्यूब देखिए इसको जोड़िए और इसको जोड़िए, दोनों चिन्ह है सेम है, तो 64 और 64 मिलके क्या हो जाएंगे, 128y क्यूब हो जाएंगे। और 12x² y और 12x² y यानी कि 24x² y हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 33, x³ प्लस 8y³ का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 2y बराबर 8 और xy बराबर 6 है। तो दिया है क्या, x प्लस 2y बराबर 8, ये दिया है x प्लस 2y बराबर 8 और xy बराबर 6। देखिए यहाँ पे क्यूब है, तो अभी इसके पहले क्यूब किस में आता है, a प्लस बी के होल क्यूब के फार्मूले में आता है। तो किसी तरह हम लोग इसको a प्लस बी का होल क्यूब बनाएंगे। देखिए एक्स प्लस 2y का होल क्यूब कर देंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का क्यूब करने पर, चूंकि प्रश्न में दिया है। तो क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 2y क्यूब प्लस 3x 2y इंटू एक्स प्लस 2y, तो एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 6xy और x प्लस 2y हो गया है। देयरफॉर इसलिए एक्स क्यूब प्लस 8y, ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 8y, तो x प्लस 2y का होल क्यूब। देखिए माइनस 6xy और x प्लस 2y। अब देखिए x प्लस 2y का होल क्यूब, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2y की जगह कितना दिया है, 8 दिया है, तो एक्स प्लस 2y की जगह 8 रख दिए हैं, 8 का क्यूब माइनस 6 और एक्स वाई की वैल्यू 6 दिया है, तो 6 इंटू 6 हो गया, और एक्स प्लस 2y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है, तो हमने 8 रख दिया है। यहाँ किनारे लिख देंगे एक्स प्लस 2y बराबर 8 और एक्स वाई बराबर 6 रखने पर, चूंकि ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो 512 में से घटाएंगे, छछा को 36 गुणे 8 यानी कि 288, तो 512 में से 288 224 उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 क्या है, निम्न समीकरण निकाय, समीकरण निकाय मतलब इक्वेशन सिस्टम है, ये क्या है, समीकरणों का सिस्टम है, समूह है। तो निम्न समीकरण निकाय को विलोपन विधि द्वारा ज्ञात करें। ठीक है, विलोपन विधि देखिए, 2x प्लस वाई बराबर 8, 2x माइनस वाई बराबर 4, 2x प्लस वाई बराबर 8, 2x माइनस वाई बराबर 4। तो देखिए हम दो समीकरण दिए हुए हैं, एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, इसको हमने पहला समीकरण मान लिया, इसको हमने दूसरा समीकरण मान लिया। यहाँ दोनों समीकरणों में y के गुणांक संख्यात्मक रूप में समान है। तो देखिए y के गुणात्मक रूप संख्यात्मक रूप में समान कैसे हैं, y के पहले यहाँ पे देखिए एक छिपा है, इसके पहले भी एक छिपा है, परंतु उनके चिन्ह भिन्न हैं, अतः समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, अब इनको जोड़िए, देखिए 2x प्लस वाई अब प्लस 2x माइनस वाई, जोड़ने पर क्या होगा, वाई कट जाएगा, और देखिए 2x प्लस 2x मिलकर क्या हो जाएगा, 4x बराबर क्या हो जाएगा। जब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ रहे हैं तो राइट हैंड साइड को भी जोड़ दीजिए, तो 8 और 4 को भी क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा, 8 धन 4, तो 8 4 12, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 3 12, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, तो एक्स की वैल्यू 3 हो गई। समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाने पर, समीकरण 2 को 1 में से घटाने पर, तो देखिए घटाएंगे कैसे, चिन्ह बदल देंगे, माइनस हो गया फिर प्लस हो गया फिर माइनस हो गया। अब घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए माइनस 2x है, यहाँ पे प्लस 2x से कट जाएगा, यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ पे भी प्लस वाई है, तो क्या जाएगा 2y बराबर
अब घटाएंगे तो 8 में से 4 जाएगा 4, तो y बराबर 2। तो x बराबर 3 आ गया और y बराबर 2 आ गया। इसी को विलोपन विधि कहते हैं। एक 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 रूप में ये कह सकते हैं कि जिसको ऐसे एक लाइन खींच दिए। अब देखिए, अब दोनों बराबर थे, इसको काट दीजिए डायरेक्ट और 2x बराबर क्या करिए, जोड़ दीजिए दोनों पे। पहले प्लस है तो जोड़ देंगे, 8 4 12 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल गई। अब यही x की वैल्यू समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में, उत्तर आ जाएगा y का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35, समीकरण 5x अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 12/7 को हल कीजिए। समीकरण के दोनों पक्षों को 2x प्लस 3 से गुणा करने पर, ठीक है। अब दोनों पक्षों को गुणा करेंगे तो क्यों गुणा करेंगे, यहाँ पे गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2x प्लस 3 है, देखिए इसका स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। देखिए कट जाएगा, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, बात वही होगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, 5x प्लस 2 बराबर 2। आप इसको सॉल्व अपने हिसाब से कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। एक बार 12 का गुणा इसमें करिए, 7 का इसमें गुणा करिए, तब x की वैल्यू निकालिए, आपके ऊपर है। देखिए 5x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 12/7, 2x प्लस 3, 5x/2। और देखिए क्या हो जाएगा, गुणा करिए, बार दूना 24/7x, और फिर बार तिहाई 36/7। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 24/7, एक्स को x के पास कर देंगे, अंकों के पास, तो घटा देंगे। यहाँ पे 1 है, 7 5 35 माइनस 24/7, तो 6 5 11 माइनस 11/7 हो गया है। यहाँ पे देखिए माइनस होगा, -11/7x, और यहाँ पे 1 हुआ है तो 36 माइनस 7 दूना 14, यहाँ पे प्लस हो गया है। तो 36 में से 14 घटेगा, आपका 22 हो जाएगा, 22/7। और देखिए यहाँ पे माइनस आएगा, गलत दिया है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 22/7 गुणे ये हो गया, 11 से कट जाएगा और 7 से 7 कट जाएगा, 11 से 2 बार में कटेगा, तो क्या जाएगा -2। x बराबर क्या जाएगा, -2 हो जाएगा। जांच x बराबर 2 पर, बायां पक्ष 5x प्लस 2/2x प्लस 3, तो 5 इंटू 2 प्लस 2/2 इंटू 2 प्लस 3, तो क्या जाएगा 12/7 दायां पक्ष। अतः हल सही है, ठीक है ना। इसमें x की वैल्यू रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। यहाँ पे x की हम जो वैल्यू निकाले हैं, क्या हमारा उत्तर सही है कि नहीं, इसमें रखेंगे तो हमें अंदाज़ा लग जाएगा, इसके बराबर आएगा। तो राइट हैंड साइड के बराबर अगर आ गया तो हम लोग क्या कर देंगे, सही मान लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है, समीकरण x प्लस 7/3x प्लस 16 बराबर 4/7 को हल कीजिए। तो वज्र गुणन, ठीक है, वज्र गुणन मतलब तिर्यक गुणा, वज्र गुणन करने पर, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं इसको। वज्र गुणन मतलब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या कहेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा हमें प्राप्त होता है, क्या होता है, हम लोग इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 7 गुणे x प्लस 7 और 4 गुणे 3x प्लस 16 कोष्टक में। देखिए 7x प्लस 7 7 49 और 4 3 12x प्लस 16 चौको 64, तो क्या जाएगा 7x माइनस 12x बराबर 64 में से 49 इधर ला देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो 7 में से 12 घटेगा -5x, क्योंकि 12 बड़ा है तो उसी का चिन्ह लगेगा। और देखिए इसमें 64 बड़ा है तो धन लगा है, तो 64 में से 49 घटेगा 15। अब देखिए 5 से 3 बार में कट जाएगा, तो x बराबर -3। अब देखिए x बराबर -3 हमारा उत्तर सही है कि गलत लाए हैं। तो इसका चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू हम लोग इसमें रखेंगे तो इसके बराबर आने चाहिए।
तो ये यहाँ पे जांच भी हम लोग एग्जाम में अगर ऐसा समीकरण आएगा सॉल्व करने का तो सॉल्यूशन भी निकालेंगे और उसका जांच भी हमें लिखना है। तो x बराबर -3 पर तो बायां पक्ष क्या हो जाएगा, x प्लस 7/3x+16। तो x का वैल्यू क्या जाएगा, -3 + 7/3 इंटू -3 + 16 तो क्या जाएगा 4/7 दायां पक्ष के बराबर हो जाएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमारा किस पे, x बराबर -3। अतः हमारा क्या है, हल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 37 व्यंजक x² - 3x+2। ठीक है, व्यंजक इतना और x/x+4 अपान x+2 का गुणनफल ज्ञात कीजिए और परिणाम को निम्नतम रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए इसका हम लोग गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो गुणनफल व्यंजक देखिए, ये व्यंजक लिख लिए, पहला व्यंजक और दूसरा व्यंजक और बीच में हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया। सिंपली जो कह रहा है वही कर रहे हैं। अब देखिए x+2 इसका क्या, इसके नीचे 1 है तो इसमें गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, x+2 हो जाएगा। और फिर हम इसको दूसरे कोष्टक में लगा करके अब गुणा करते हैं। चलिए अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका हम लोग गुणा कर सकते हैं, गुणनखंड करेंगे x² प्लस 2 एकम 2 x+2। यानी कि 2 का हमने क्या किया, गुणा करने पे देखिए क्या आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है और जोड़ने पे 3 हो जा रहा है। तो x² प्लस 2x प्लस x+2। अब देखिए x कामन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, x+2 प्लस 1 कामन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, x+2। देखिए यहाँ पर भी x+2 है, यहाँ पर भी x+2 है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एक कोष्टक में x+2 और देखिए ये x और ये 1 तो क्या जाएगा, x+1 हो जाएगा। ये हमारा इस गुणनखंड का संक्षिप्त रूप ये है। तो x+2 और x+1 हो गया। तो x+1 और x+2 हो गया और x+4 हमारा ऑलरेडी ये वाला है ही यहाँ पे। अब देखिए कुछ कट पिट रहा है तो x+2 कट जाएगा, बचेगा x+1 और x+4 का गुणा। देखिए यहाँ पे लिखा है चूंकि x² प्लस 3x+2 बराबर x+1 प्लस x+2 होता है। तो क्या हो जाएगा, x+1 दूसरे कोष्टक में x+4 अंश तथा हर में मौसो अर्थात x+2 का निरसन करने पर। अब गुणा करिए तो x का क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा और फिर 4x हो जाएगा, फिर इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, फिर इसका 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 5x प्लस 4 हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, निम्नतम रूप में व्यक्त हम लोग ऐसे कर देंगे। निम्नतम मतलब सरल करिए सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है शंकु किसे कहते हैं, यानी कि कोन। जोकर की टोपी आपने देखी होगी, ऐसे शंकु होता है। तो शंकु किसे कहते हैं, उदाहरण एवं चित्र द्वारा समझाइए। तो शंकु हो गया, ये देखिए शंकु का क्या है, चित्र है। और इस शंकु में ये इसको कहते हैं तिरछी ऊंचाई। इसको क्या कहते हैं, तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई को क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट। इसको क्या कहेंगे, स्लैंट स्लैंट हाइट। और ये जो वृत्त है ये क्या है, वृत्त का आधार है। तो इसकी आधार की त्रिज्या r हो जाएगी। और ये देखिए ये क्या है, शंकु का शीर्ष है यानी कि वर्टेक्स है। ये शंकु का क्या है, शीर्ष है, वर्टेक्स है। और ये जो शंकु के चारों तरफ की जो ये जो भुजा है ऐसे गोल साइड में यहाँ पे ऐसे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो आइसक्रीम का कोन हो गया, जोकर की टोपी, चुरमुरे की पुड़िया आदि शंकु के उदाहरण हैं। देखिए शंकु है आपके सामने, देखिए जो वृत्त टाइप दिखता है नीचे से, बीच में केंद्र O है तो ये हमारी त्रिज्या R हो गई है। ये हमारे स्लैंट हाइट को L कहते हैं, तिरछी ऊंचाई को। और शंकु के शीर्ष से ये वृत्त जहाँ पे ये खत्म हो रहा है, इसके केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग हाइट कहते हैं, यानी कि शंकु की ऊंचाई, यानी कि इतना ऊंचा है शंकु जितना बड़ा होगा। और देखिए तिरछी ऊंचाई L और ये सीधी ऊंचाई जो शंकु के इसके बीच बने कोण को अल्फा अगर हम मानते हैं तो क्या हो जाएगा। नोट 1, शंकु को यदि आधार के समांतर काटा जाए, शंकु को क्या किया जाए, आधार के समांतर, यानी कि आधार ये यानी कि शंकु को ऐसे खत से काट दिया जाए
तो परिच्छेद एक क्या होगा, वृत्त होगा। जब इसको ऐसे काटेंगे तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, एक वृत्त का निर्माण हो जाएगा जब शंकु के आधार के समानांतर आप काटेंगे तो पहला केस ये हो गया। दूसरा संभावना क्या हो सकता है, देखिए गणित संभावनाओं का खेल है, तो दूसरा संभावना क्या हो सकता है आप खुद लगा सकते हैं। एक बार समांतर काटिए, एक बार सीधा काटिए। तो शंकु को यदि अक्ष के समांतर, ये क्या है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो देखिए अब इसको अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर काटा जाए तो परिच्छेद एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यानी कि दो भुजाएं बराबर होंगी। यानी कि शंकु को ऐसे काटेंगे तो क्या होगा, देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगी, ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगी। शीर्ष कोण शंकु के शीर्ष कोण के बराबर होगा। तो शंकु की यल क्या है, तिरछी ऊंचाई है, आर क्या है, शंकु की त्रिज्या है, एच क्या है, शंकु की ऊंचाई है, अल्फा क्या है, अर्ध शीर्ष कोण है। अल्फा क्या है, अर्ध शीर्ष कोण है। यानी कि शीर्ष का, देखिए ये पूरा शीर्ष है ना यहाँ तक, सॉरी ये शीर्ष यहाँ तक है ना इतना, तो इसको हम लोग बीच में क्या किए, लंब समद्विभाजक किए हैं, तो ये इसी के लिए आधा है, तो इसको हम लोग कहेंगे अर्ध शीर्ष कोण अल्फा। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आयतन क्या होगा, 1/3 यही आधार का क्षेत्रफल और ये पूरा ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो आयतन निकल जाएगा। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त के बराबर है, ये वृत्त के बराबर ही है ना, इसका क्षेत्रफल, और इसको हम लोग ऐसे शंकु बना देंगे। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर गुणे एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर गुणे एच। घन इकाई क्यों है, क्योंकि आर को हम लोग सेंटीमीटर में मापेंगे, आर स्क्वायर है तो सेमी गुणे सेमी हो जाएगा, और हाइट को हम लोग सेंटीमीटर में माप देंगे तो क्या जाएगा, सेमी का क्यूब। तो क्यूब मतलब क्या होता है, घन ही होता है। तो घन सेंटीमीटर या घन इकाई, यहाँ पे कोई मानक नहीं है, प्रश्न नहीं है, तो क्या कहेंगे, क्यूब यूनिट, क्यूब यूनिट। पाई बराबर क्या होता है, 22/7 या 3.16। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न गोला में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए। जो भी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर प्रशिक्षु हैं उनके साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।